चैप्टर नंबर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 23 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 25 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये भी मिलाकर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इन 12 में से भी स्टूडेंट्स आपने ओनली 8 को अटेम्प्ट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 4 चैप्टर्स हैं और इन 4 चैप्टर्स में से 19 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 20 से 3, 21 से 2 और 24 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये आपके पास 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 9 में से 6 को आपने अटेम्प्ट करना है, यानी 12 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 44 मार्क्स के हैं और 22 हैं, ठीक है। 8, 8 एंड 6, तो 16 प्लस 6 22। अच्छा, इनमें से आपने किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है अगर आप प्लान ए को फॉलो कर रहे हैं तब? तो प्लान ए 85 मार्क्स वाले बच्चों का है, यानी जो 100% मार्क्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडी-कैट देना है, एमडी-कैट में अपेयर होना है और उसके बाद एमबीबीएस की तरफ चलना है, ठीक है। उसके अलावा प्लान बी 60 to 70 या 75 तक के जो बच्चे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, यानी आपको पता है कि हर बच्चा आउटस्टैंडिंग तो नहीं होता, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, तो एवरेज वालों के लिए। और प्लान सी हमारा पासिंग मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, जो पास होना चाहते हैं, उनके लिए है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं, फिर प्लान्स की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2 चैप्टर्स इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 15 आपको पता है होमोस्टेसिस का है, इंतहाई आसान चैप्टर है और वैसे भी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट तमाम बच्चों को आता ही होता है। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट प्लांट्स के रिलेटेड है और सेकंड पार्ट आपका जो है एनिमल्स के ग्रुप से रिलेटेड है, आसान सा चैप्टर है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 21 शॉर्ट और इजी सेल साइकिल का चैप्टर है, जिसके अंदर आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बताया गया है, आसान सा चैप्टर है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑब्वियसली 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, जिनमें से एक तो चैप्टर नंबर 16 है और 16 के साथ चैप्टर नंबर 25। अब चैप्टर नंबर 16 आपका बोन्स एंड कार्टिलेज वाला है, आसान चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मजे का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 25 की तरफ अगर आप लोग चले तो ये इकोसिस्टम का चैप्टर है, काफी आसान सा चैप्टर है भी, ठीक है। तो ये दोनों भी इजी चैप्टर्स का पेयर है, तो ये दोनों चैप्टर्स भी काफी इजी हैं, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 17 के साथ 24 का पेयर है। तो चैप्टर नंबर 24 और 17 आपको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर थोड़े हार्मोन्स के बारे में बात की गई है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का है, यानी जिराफ के बारे में जिस चैप्टर के अंदर बात हुई है, कैसे उसकी टेल की एवोल्यूशन हुई एंड हाउ पार्ट्स ऑफ अदर एनिमल्स आर डेवलप्ड, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये बातें इस चैप्टर के अंदर हुई हैं। अब देखते हैं आप लोगों की अपनी चॉइस है, वरना ये चैप्टर भी अच्छा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर नंबर 18 का पेयर है 22 के साथ, ठीक है। 22 आपको पता है जेनेटिक्स का है और रिप्रोडक्शन का 18 है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर अच्छा चैप्टर है, बच्चों को बहुत पसंद भी होता है, इजी भी लगता है, मजे का भी लगता है और याद भी हो जाता है। 22 जेनेटिक्स का है, कुछ बच्चों का पसंदीदा होता है और कुछ को ये ज्यादा पसंद नहीं होता। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें चैप्टर नंबर 19 के साथ साथ चैप्टर नंबर 23 शामिल है और यही हमारा लास्ट पेयर है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और आपने इन 5 में से 3 को अटेम्प्ट करना है, तो यानी अगर आप लोग 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं कैरिंग 8 मार्क्स, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24, सही, 24 मार्क्स आपके सेक्शन में से आएंगे। अच्छा, अब हम सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ चलते हैं कि किस बच्चे ने कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि 85 मार्क्स वाले बच्चे यानी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हम कैटेगरी ए या प्लान ए के अंदर लेकर जा रहे हैं। और प्लान ए के अंदर आप लोग देखिए कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करवाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन बन गए कौन से हो जाएंगे, कौन से एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एमडी कैट वाले बच्चे हैं, तो मैं एमडी कैट को मद्देनजर रखते हुए ही आपको पेयर्स बताऊंगी कि आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं और किन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आप लोग प्रिपेयर कर लें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ आप लोग कर लें क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 3 पेयर्स, और ऑब्वियसली मैं आपको 3 प्रिपेयर करने का नहीं कहूंगी, मैं आपको एक एक्स्ट्रा भी
बल्कि एक क्या, मैं तो 2 के 2 ही करने का कहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि आपके पास ये सारे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन हो। लेकिन जाहिर है इन चैप्टर्स की वजह से जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं इनमें से वहां पे सेक्शन ज्यादा इंक्लूड है, इसलिए ये मैंने मार्क करवा दिए। ठीक है, अब देखें, अब आपके ये 8 चैप्टर्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर